क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम नैनो की नेमत के साथ। नाजरीन मेरा भी आदाब कबूल कीजिए, मैं हूँ डेजी। साइंसी इजाद के इस खास प्रोग्राम में मैं दूंगी आपका साथ। बिल्कुल डेजी। और डेजी, आप जानती हैं कि हमारे आज के एपिसोड में हम हमारे नाजरीन को बताएंगे नैनो की कहानी, नैनो की ही जुबानी। वैसे कहानी तो दुनिया की हर शय की है, लेकिन हमारे लिए वही कहानी दिलचस्प है जो हमें फायदा दे। तो क्यों ना हम नैनो की कहानी खुद नैनो की जुबानी अपने नाजरीन को दिखाएं? ये तो बहुत खुशी की बात है, आइए देखते हैं। मैं हूँ नैनो, आपके एक बाल से 80,000 गुना छोटा। मैं हूँ नैनो, आपके रेड ब्लड कैप्सूल सेल से भी 80,000 गुना छोटा। मैं हूँ नैनो, आपके व्हाइट ब्लड सेल की मोटाई से 10,000 गुना छोटा। लेकिन मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर जर्रा हूं। नैनो, अब नैनोमीटर क्या है आम आदमी के लिए? ये बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर, 1 बिलियंथवां हिस्सा 1 मीटर का, वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और सोचें, जैसे हम देखें आदमी, इंसान का जो बाल है, कहते हैं बड़ा, ये बाल बहुत बारीक होता है, लेकिन ये बारीक नहीं है, ये भी 100,000 गुना मोटा है। जी हाँ, जब कभी आपने टेलीविजन के जरिए या अपनी खुली आंखों से जिस्म के किसी हिस्से का ऑपरेशन होते हुए देखा होगा, तो आपको जरूर कभी ये भी ख्याल आया होगा कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब खून से लथपथ भयानक नजारा देखने के बजाय कुछ ऐसा होता जो हमारी नसों के जरिए खून के साथ जिस्म में दाखिल होता और ऑपरेशन के अमल को अंजाम देता। नैनो टेक्नोलॉजी जो लफ्ज़ है वो एक साइंटिस्ट थे ताकाशाकी, उन्होंने ये नाम दिया नैनो टेक्नोलॉजी। और इसको एक दूसरे साइंटिस्ट एरिक्स ड्रेक्सलर, जिन्होंने अपनी बुक्स इंजन्स ऑफ क्रिएशन में इसको मशहूर किया, उस किताब के ज़रिए ये नैनो टेक्नोलॉजी लफ्ज़ जो है मशहूर हुआ। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी वैसे नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पहले ज़माने में भी थी, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते थे, उसको बता नहीं पाते थे। इसके अलावा जब कभी आप किसी बीमारी के लिए दवाई लेते हैं तो जरूर ये ख्याल आता होगा कि दर्द तो सिर्फ सिर में है या पैर में, तो फिर दवाई पेट में क्यों खाई जाती है? और इसी दवाई को जब पेट से होकर गुजरना पड़ता है तो इसके कई बुरे असरात भी सामने आते हैं। यही दवा बगैर किसी दूसरे हिस्से को मुतासिर किए सीधी अगर जख्म की जगह पहुंच जाती तो कितना अच्छा होता। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम नैनो साइज मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बड़े साइज़ की चीज़ें इस्तेमाल करने से जो काम धीरे होते थे वो काम आसानी से होते हैं, जल्दी होते हैं
बहुत एफिशिएंटली होते हैं। साइंस एक फिलॉसफी है, तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी भी एक फिलॉसफी हुई। नैनो टेक्नोलॉजी की फिलॉसफी है इंग्लिश में वेयर स्मॉल इज बिग, यानी यहाँ स्मॉल ही छोटा ही बड़ा है, और बड़ी चीज़ को जानने के लिए हमें छोटी चीज़ को जानना चाहिए। मैं हूं नैनो, आपके एक बाल से 80,000 गुना छोटा। मैं हूं नैनो, आपके रेड ब्लड कैप्सूल सेल से भी 80,000 गुना छोटा। मैं हूं नैनो, आपके व्हाइट ब्लड सेल की मोटाई से 10,000 गुना छोटा। लेकिन मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर जर्रा हूं। इसको हम यूं समझा सकते हैं कि अब से 30-40 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे, तो जब हम किसी के यहाँ जाते थे और किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ, जिम्मेदार के यहाँ जाते थे, तो उनके घर में देखते थे कि एक बहुत बड़ा रेडियो होता था, और उस रेडियो से कहते थे भाई इसके यहाँ बहुत बड़ा रेडियो है, तो ये बहुत बड़ा आदमी है सोसाइटी का। तो उसका बड़ापन, उसका जिम्मेदारी, और हम उसके रेडियो से आंकते थे। लेकिन आज कौन बड़ा है? वो बड़ा है जिसके पास उसकी घड़ी में या उसके मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है। उसमें कैमरा है, उसमें इंटरनेट है, उसमें घड़ी है, और क्या क्या नहीं है उसके घड़ी में या उसके मोबाइल फ़ोन में। तो इससे हम कह सकते हैं कि स्मॉल इज़ बिग, छोटा ही बड़ा है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है। जो इसके नाम में आता है नैनो, नैनो मतलब अगर हम साइज़ की बात करें तो 1 मीटर का 100 करोड़वां हिस्सा, दैट इज़ 10⁻⁻⁹ मीटर। जब हम इस साइज़ रेंज में इन पार्टिकल्स की बात करते हैं तो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं जो कि बल्क मटेरियल से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो 1 मीटर के मटेरियल में प्रॉपर्टी होगी, वो 1 नैनोमीटर के मटेरियल में बहुत ही अलग एडवांस्ड प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, स्ट्रेंथ। दे हैव वेरी वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ जो बल्क मटेरियल में नहीं मिलती हैं। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि साइंसदान हर रोज नई खोजों के जरिए आपके सामने हर बार एक नया अजूबा पेश करते रहे हैं। इस अजीबो गरीब दुनिया में हकीकत में बेशुमार आपको हैरान करने वाली चीजें हैं, और साइंसदान हमेशा कुदरत की इन अजीबो गरीब हैरान अंगेजियों हादसों के सहारे देर सवेर हमारे लिए एक से बढ़कर एक फायदेमंद साजो सामान मुहैया कराने में कामयाब होते रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक, फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, और अब बायो तकनीकी आपकी जिंदगी में जो इनकलाब लाई है, आप उसे ही बेमिसाल समझने लगे हैं। लेकिन ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तरक्की कहीं पर भी रुकती नहीं है। इंसानों की नसों में तैरने और घूमने वाली मशीनों के तस्वुर को हकीकत में बदलने की नीयत और इरादे से साइंसदानों ने अब मेरी यानी आपकी नैनो की तलाश की है, और आपकी दुनिया में मुझे कायम और दायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, मैं हूं कि नहीं आपकी सबसे हैरत अंगेज दोस्त यानी नैनो तकनीक। नैनो टेक्नोलॉजी दरअसल विज्ञान की वो शाखा है जो पदार्थ का नैनो स्तर या अति सूक्ष्म स्तर पर हेरफेर कर इच्छित वस्तु या पदार्थ बनाने में तत्पर है, जिसका कि मानव जीवन में उपयोग हो सके। नैनो टेक्नोलॉजी किस स्तर पर काम करती है, इस बात का अंदाज़ा इससे ही लगाया जा सकता है कि नैनो अपने आप में ही एक
मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है और ये इतना छोटा होता है कि उसमें मात्र 10 हाइड्रोजन के परमाणु समा सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग कर रहा है या करना चाह रहा है वो किस स्तर पर काम करता है। तो डेजी, कैसा लगा आपको नैनो का ये दावा? बहुत ही दमदार, एकदम 24 कैरेट सोने जैसे। बिल्कुल 24 कैरेट ना। वैसे नाजरीन, आपको भी बता दें कि वक्त के साथ साथ तकनीक में तब्दीली होती रहती है। जी हाँ, कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आने वाली दरअसल अपनी बुनियादी मटेरियल पर मुनहसिर होती है। बिल्कुल। और नाजरीन, नैनो साइज के मटेरियल और आलात हमारे इस्तेमाल के बेशुमार इम्कानात को हकीकत के और करीब लाने में अपना एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी दरअसल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला अगला इनकलाब है। बिल्कुल डेजी, आपने सही कहा, ये वाकई में ही एक इनकलाब है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दें कि मुस्तकबिल में हमारी जिंदगी में आने वाला शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो नैनो तकनीक से अछूता रहे। तो रोजी, जब यही बात है तो क्यों ना हम नैनो की कहानी, उसकी तारीखी दास्तान अपने नाजरीन को सुनाएं? बिल्कुल अच्छा आइडिया है डेजी। और वो क्या कहते हैं कि नेक काम में देर किस बात की, है ना? और वैसे भी हमारे नाजरीन को भी तो इसे जानने की ख्वाहिश हो रही होगी, है ना? बिल्कुल। तो आइए दिखाते हैं हमारे नाजरीन को भी। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है कि नैनो मटेरियल यानी मेरा तखरीकी पसमंजर क्या है। तो आइए मैं ये भी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। ये अक्सर देखा गया है कि किसी मटेरियल की कई शक्लें आपके चारों तरफ मौजूद होती हैं। सबसे पहले आप सोने की ही मिसाल ले सकते हैं। सोने से तैयार किया हुआ मेरे यानी नैनो साइज का सामान आपको मालूम है। 1856 में फैराडे नाम से साइंसदान ने कोलाइडी सोने को तैयार किया था और उसका नाम उसने डिवाइडेड मेटल रखा था। उन्होंने अपनी 2 अप्रैल 1856 की डायरी में इन तैयार किए हुए जर्रों को सोने की बिखरी हुई शक्ल से तारुफ कराया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो आज भी विलियम रॉयल इंस्टीट्यूशन में महफूज है। उसने ये तसव्वुर किया कि जब सोने को मुझे यानी 10-500 नैनोमीटर के साइज में बारीक जर्रों में बांटा जाता है तो मेरे जर्रे पानी में मोहल्लक रखते हैं। आइए इस बारे में अपने माहिरीन की राय भी सुन लीजिए। सोना जो है वो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। लेकिन अगर सोने के जो पार्टिकल हैं, जो जर्रे हैं, उनका साइज 5 नैनोमीटर हो, 8 नैनोमीटर हो, तो सोना जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाएगा। ये क्या हुआ? ये साइज इफेक्ट हुआ। क्यों? दूसरी तरफ और देखें, हम किसी से पूछते हैं कि चांदी का क्या रंग है। चांदी सफ़ेद रंग की होती है। चांदी कहते ही तसव्वुर आता है सफ़ेद रंग का। लेकिन चांदी सफ़ेद जब ही दिखाई देती है जब उसके ज़र्रों का साइज़ जो है वो फिर 50 नैनोमीटर से बड़ा होता है। हम हमेशा चांदी को उसी साइज़ में ही देखते हैं, इसलिए हमको वो सफ़ेद दिखाई देती है। अगर उन चांदी के पार्टिकल्स का साइज़ 20 नैनोमीटर से 35 नैनोमीटर के बीच हो तो चांदी का कलर, चांदी ग्रे कलर की दिखाई देती है। और अगर ज़र्रों का साइज़, पार्टिकल का साइज़ 15 नैनोमीटर से कम हो तो चांदी का कलर जो है वो काला और ब्लैक होता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि चांदी ये किसी मतलब ख़राबी की वजह से या किसी मैल लगने की वजह से ब्लैक हो गई है, ऐसा नहीं है। इसका असली कलर, ओरिजिनल कलर ब्लैक है जब वो पार्टिकल का साइज़ 15 नैनोमीटर से कम है। डेजी,
नैनो की जुबानी नैनो की तारीफ, कितनी दिलचस्प है ना। हाँ। वैसे नाजरीन आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि साल 2002 नैनो की तरक्की के लिए एक बहुत ही खास साल साबित हुआ है। जी हाँ, और हम अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि सन 2002 में जनवरी से दिसंबर तक नैनो के मैदान में कई तब्दीलियां हुई। जैसे नैनो स्केल पर लेजर माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ है ना, और मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ाई गई। पता है कैसे? फोटोन के जरिए। और तो और सिंगल मॉलिक्यूल्स डिवाइस के जरिए रोशनी को पहली बार मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील किया गया। क्यों? और नैनो ट्यूब्स पर मबनी फिरैलिटी को अलग किया गया। और रेजी रोशनी के वोल्ट के लिए नैनो कंपोजिशंस भी तो तैयार किए गए ना। और कार्बन नैनो ट्यूब्स पर मबनी इमेजेस वजूद में आई। और अल्कोहल के नैनो फाइबर्स भी तैयार किए गए। और पहले गैलियम नाइट्राइड नैनोतार लेजर को तैयार किया गया। लेकिन डेजी आपको नहीं लगता कि नैनो की कहानी नैनो की ही जुबानी ज्यादा दिलचस्प है ना? हाँ, तो आइए देखते हैं नैनो की कहानी खुद नैनो की जुबानी। आइए और अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। 1857 में माइकल फैराडे, जो एक खुद अपने में बहुत बड़ा साइंसदान था, वो एक दिन चर्च में खड़ा हुआ देख रहा था। उसने देखा कि चर्च की जो खिड़कियां हैं उसमें अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, जबकि चर्च की विंडों का, चर्च की जो खिड़कियां थी उनका जो मटेरियल था वो एक ही था। लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया, जबकि बहुत बड़ा साइंसदान था। लेकिन आज हम उसको इस बात को उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में एक कप रखा है जिसमें अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये जो रंग हैं ये एक ही मटेरियल के हैं, मादे के हैं। ये भी वही बात है कि एक ही मादा है, डिफरेंट अलग अलग कलर हैं। इनको भी हम नैनो टेक्नोलॉजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दरअसल मेरी कहानी यानी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज विनर और मशहूर फिजिक्स साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन ने 29 दिसंबर 1959 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अमेरिकन फिजिक्स सोसाइटी की एक मीटिंग के दौरान जिक्र किया। उनके बात करने का क्या प्यारा अंदाज था। उन्होंने कहा, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। लास्ट 30-40 साल में नैनो टेक्नोलॉजी का काफ़ी विस्तार हुआ है। और पहली जो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया गया साइंस में वो 1990 में है, जब कार्बन नैनो ट्यूब बनाया गया। कार्बन नैनो ट्यूब का बहुत असाधारण उसका गुण होते हैं, और वो पहले कभी भी कार्बन की किसी भी मटेरियल में दिखाया नहीं गया है। तो उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े आकार से सारा दुनिया में फैल गया है। और ये हम मान सकते हैं कि उसका जो शुरुआत हुआ है 1960 में ही शुरुआत हुआ है, जब उसका जो आइडिया वो रिचर्ड फाइनमैन ने दिया था। जी हाँ, फाइनमैन ने कहा कि ज्यादातर जिस्मानी सेल्स बहुत बारीक होते हैं, लेकिन वो बेहद हल्के होते हैं। वो कई मैटर्स की तामीर करते हैं, इधर उधर घूमने के काबिल होते हैं, दूसरे सेल्स की शक्लों की पहचान करते हैं और कई हमाजहत कारनामे अंजाम देते हैं। वो न सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करते हैं बल्कि अपने एक्शन का मुजाहिरा भी करते हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये फैसले लेने की काबिलियत रखते हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी तकरीर में साफ कहा कि बारीक से बारीक स्केल पर मेटल की सिफ्त बदल सकती है और उसके नए असरात भी देखे जा सकते हैं। लिहाजा सबसे बारीक सतह पर मनचाहे ढंग से मैटर को अरेंज करके उनका मनचाहा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन इतनी बारीक सतह पर इनकी तामीर और साजो सामान की कुछ उलझनें भी देखने को मिल सकती हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एक साइज इफेक्ट है। जैसे जैसे साइज चेंज होगा वैसे वैसे जो मटेरियल है, जो मादा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। इसके लिए मैं आपको एक दो मिसाल देता हूँ।
जैसे हमारा गोल्ड सोना है, सोना जो है वो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। लेकिन अगर सोने के जो पार्टिकल हैं, जो ज़र्रे हैं, उनका साइज़ 5 नैनोमीटर हो, 8 नैनोमीटर हो, तो सोना जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघल जाएगा। ये क्या हुआ? ये साइज इफेक्ट हुआ। दरअसल फाइनमैन ने बताया कि फिजिक्स साइंस के उसूल मादों को एटम के स्टेज पर मैनेज करने की मुखालफत नहीं करते और फिजिक्स के किसी भी उसूल की मुखालफत किए बगैर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 2400 जिल्दों को एक पिन के सिरे पर लिखना मुमकिन है। लिहाजा 1985 में ये बात सच भी साबित हो गई। फाइनमैन की तकरीबन 7000 लफ्जों की ये तारीखी तकरीर इंजीनियरिंग एंड साइंस नाम के रिसाले में फरवरी 1960 के शुमारे में शाया हुई थी। फाइनमैन की तकरीर ने फौरन कोई नई तब्दीली तो नहीं लाई, लेकिन इससे साइंसदानों ने मॉलिक्यूल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिंथेसिस और कंप्यूटर साइंस के मैदान में आने वाले बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लिया, जिसके ज्यादातर ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो रहे हैं। डेज़ी, आपको पता है कि 2003 में भी नैनो तकनीक ने काफी तरक्की की है ना? जी हाँ, और सुपर कंडक्टर ट्रांजिस्टर की तामीर हुई और नैनो ट्यूब्स के जरिए डीएनए का साइंस भी तो इसी साल वजूद में आया है ना डेज़ी? हाँ, और नैनो डिवाइसेस के जरिए डीएनए का एनालिसिस भी शुरू हो गया। और डेज़ी, आपको पता है कि इसी साल क्वांटम डॉट के जरिए खून की नसों में फोटोन के गुच्छों को देखने वाला आला भी तैयार हुआ। और इसी साल नैनो पार्टिकल्स के जरिए ब्लड सैंपल्स में निहायत बारीक मिकदार में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की पहचान की गई। बिल्कुल डेज़ी, और आपको पता है कि इसी साल नैनो हड्डियों को भी मरीज के जिस्म में लगाने का अमल कामयाब हुआ। तो रोजी, इसके अलावा नैनो और क्या-क्या दावे करता है और आगे आने वाले वक्त में क्या रिसर्च होने वाली है, आइए अपने नाजरीन को दिखाते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है, आइए दिखाते हैं अपने नाजरीन को भी। जी हाँ दोस्तों, मुझे यानी नैनो को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यानी नैनो साइंस मॉलिक्यूल और एटम्स और 1 से 100 नैनोमीटर के पार्टिकल्स की हरकत से जुड़ा हुआ साइंस और इनकी खूबियों के सही इस्तेमाल की साइंस है। नैनो साइंस का मैदान बहुत फैला हुआ है और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दवा, इंजीनियरिंग और साइंसी तहरीकों के बीच दीवारों को मिसमार करके कुदरती गहराइयों पर तेज रोशनी डालने और उसे उजागर करने में मददगार होगा। मेरे यानी नैनो मटेरियल के बर्ताव को साइंसदान गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक के रिसर्च के नतीजों से साइंसदानों को यही लगता है कि ना तो क्वांटम इंजीनियरिंग और न ही मुकम्मल फिजिक्स के उसूलों से ही इन पार्टिकल्स के बर्ताव को समझा जा सकता है, बल्कि मुझे यानी नैनो मटेरियल की दुनिया को क्वांटम फिजिक्स और मुकम्मल फिजिक्स के उसूलों से ही समझ पाना मुमकिन है। और नाजरीन, आप जानते हैं कि नैनो तकनीक एक बहुत ही मुकम्मल और संजीदा साइंस है, जिसे केवल साइंस के उसूलों से ही समझा जा सकता है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन नाजरीन, ये कौन तय करेगा कि पहले मुर्गी आई या अंडा? अंडा आया पहले। आपसे नहीं पूछ रही, अपने नाजरीन से पूछ रही हूँ। इसीलिए हम अपने नाजरीन को नैनो की करामात दिखाएंगे और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते उसी तरह सोचने लगेंगे। बिल्कुल डेज़ी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि हम जिस तरह के भी माहौल में रहते हैं, हम उसी में ढल जाते हैं
और फिर उसी में जीना भी सीख लेते हैं, है ना? इसीलिए हम नैनो की दौर में रहना सीख रहे हैं। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो नाजरीन, अभी हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।